आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना से भेजे गए एक कंसाइनमेंट के बारे में जो पाकिस्तान जा रहा था और इसको बहुत सारे लोग न्यूक्लियर कार्गो कह रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए सबसे पहले न्यूज को समझ लेते हैं। चाइना से एक कंसाइनमेंट पाकिस्तान जा रहा था। इस कंसाइनमेंट में जो मशीन थी वो एक CNC मशीन है जिसको डुअल पर्पस में यूज किया जा सकता है। यहाँ पर डुअल पर्पस का मतलब है इस मशीन को नॉर्मल इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी यूज किया जा सकता है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस मशीन के इंटरसेप्शन के बाद में जो फोटोग्राफ्स निकल कर आए थे उसको देखते हुए भी कई लोगों की तरफ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये ट्रक के ऊपर कैसे लदी हुई है। देखिए, ये कार्गो चाइना से आ रहा था और पाकिस्तान के कराची जा रहा था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो शिप लिया गया था वो माल्टीज ओरिजिन का शिप था और इस मर्चेंट वेसल का नाम था अटीला। ये कंसाइनमेंट भेजा गया था एक चाइनीज कंपनी द्वारा जिसका नाम है ताइवान माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लिमिटेड, और ये कंसाइनमेंट जा रहा था पाकिस्तान की एक कंपनी कॉस्मोस इंजीनियरिंग को। इस चाइनीज कंपनी की तरफ से जब ये कंसाइनमेंट भेजा गया था तो मशीन एज सच ट्रक के ऊपर लदी हुई थी और इसी ट्रक को शिप के ऊपर डाला गया था। ऐसा करने से शिप की लोडिंग और अनलोडिंग इजी हो जाती है, लेकिन इसका कंटेनराइज ना होना ये इंडिकेट करता है कि इसको नॉर्मल कंटेनर प्रोसेस से नहीं डाला गया। नॉर्मली पोर्ट्स के ऊपर बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं जो कंटेनर्स को उठाकर शिप के ऊपर डालती हैं और ऐसा करने से मर्चेंट वेसल की लोडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन भारत की तरफ से जिस कार्गो को इंटरसेप्ट किया गया है वो एक नॉन स्टैंडर्ड कार्गो है और ये चीज इंडिकेट करती है कि इसको नॉन स्टैंडर्ड तरीके से ही लोड किया गया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या इस कंसाइनमेंट को बाद में शिप के ऊपर चढ़ाया गया है, लेकिन ये सारी डिटेल्स तभी सामने निकल कर आएंगी जब भारत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन DRDO की तरफ से की गई है और इस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भारत का क्लेम सही क्लेम है, यानी कि ये मशीन डुअल यूज मशीन है। अब भारत की तरफ से इस मशीन के ऊपर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि इस चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे या नहीं। देखिए, इंटरनेशनली एक अग्रीमेंट है जिसको वासेनार अग्रीमेंट कहा जाता है और ये अग्रीमेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है कन्वेंशनल आर्म और डुअल यूज गुड्स और टेक्नोलॉजीज का। इस समय 42 कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट्स हैं और उनमें से एक इंडिया भी है। इन देशों की तरफ से साथ में मिलकर कोशिश की जाती है कि जहां पर भी डुअल यूज टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में पड़ने जा रही हो वहां पर उसको इंटरसेप्ट करना है, और इंडिया की तरफ से एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर की गई है। ये न्यूज लगभग 2 दिन पुरानी है, लेकिन मैं वेट कर रहा था पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट का। अब पाकिस्तान का स्टेटमेंट आ चुका है और उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत के एक्शन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और ये इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। देखिए, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये मशीन इटालियन ओरिजिन की मशीन थी जिसको चाइनीज कंपनी ने अक्वायर किया था। उसके बाद उन्होंने इसको पाकिस्तान शिप किया है और रास्ते में इस मशीन को भारत की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया है। ये चीज भी स्टैब्लिश हो चुकी है कि ये मशीन डुअल पर्पस मशीन है और इसकी मदद से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा सकती हैं। यानी कि एक बार भारत की तरफ से पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया जाएगा तो इन चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर काफी आसानी से सैंक्शन लगवाए जा सकते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि भारत की तरफ से ऐसे कार्गो को इंटरसेप्ट किया गया है। साल 2020 के आसपास भारत की तरफ से चाइना से पाकिस्तान जा रहे ऑटोक्लेव्स को इंटरसेप्ट किया गया था और उस समय भी ये मशीन कॉस्मोस इंजीनियरिंग के पास ही जा रही थी। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ऐसे चीजें होती रहेंगी और इस तरीके के ऑपरेशंस तभी पॉसिबल हैं जब भारत के पास में ऑलरेडी इंटेलिजेंस हो। यानी कि इस समय भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क पाकिस्तान और चाइना में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।